87 का मैटर है, 35-36 साल में आज फाइनल स्टेज पे आया है। एक बात और माय लॉर्डशिप कि लेट जस्टिस सचिदानंद अवस्थी साहब ने एक बार हमसे कहा था कि आवेद 100% वकील मेहनत करता है, 99% किस्मत क्लाइंट की होती है। यही ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस प्लीज छोड़िए, चलिए, दिस इज नॉट रिलेवेंट। ऑब्लाइट भगवान का शुक्र है बात नहीं, समझ में आ गई, वकील साहब को भी समझ में आ गई। इवन दी अपोजिट काउंसिल इज क्लियर दैट व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। अब वो अपने पक्षकार को सही बात बताएंगे। चलिए, अब तीन जो कॉन्करेंट सिविल कोर्ट की फाइंडिंग्स है उनका क्या करेंगे आप? अब तो फिर आपका इंटेंशन जो है डाउटफुल लग रहा है। अगर नहीं that has not been considered. Lordship, I am sorry to say that again. My petition is not for the mutation of the case. Again, sorry. It appears that they are misleading before the Honorable Court. My Lordship, I am so misleading बोलने से mislead नहीं हो जाएंगे। Prayer देख लीजिए, my Lordship. What is my prayer? क्या prayer? I am prayer is that कि नहीं, my Lordship. I am sorry to say that he is trying to misleading effect before the Honorable Court. ये सब मत बोलिए। I am sorry. use मत करिए। I am sorry. And that order again he challenged in the subsequent writ petition laws. Then writ appeal. Both have been dismissed. अभी क्या डिसाइड किया आपने? निकाल के दे दीजिए। Lordship, I am sorry to say that my respective submission that मेरे कुछ डॉक्यूमेंट टेकन और रिकॉर्ड पे हैं, वो नहीं ली जाए तो मैं फाइनल आर्गुमेंट कर देता हूँ। सो फार एज कंसर्न जिस पिटीशन की बात कर रहे हैं, उस पिटीशन में ये ऑर्डर हुआ था कि गुलाम हुसैन इज नॉट ए सोल ओनर। इट मींस कि गुलाम हुसैन के दो भाई और थे, मैंने उनका पिटीशन का नाम अप्लाई किया था। एक मिनट थोड़ा सा प्लीज चीज को समझ लीजिए। इनका केस क्या है, आपका केस क्या है, थोड़ा समझिए। मैं बता दूं महिला से, दो चीजें अलग अलग हैं जो अभी समझ में आ रही है। आप उसको समझ लीजिए, फिर आप जो नहीं सॉरी की बात नहीं है, आप समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। इनका दो चीजें अलग अलग है। मैं अभी उनसे वो सवाल पूछ रहा था, उन्होंने रोक दिया। एक, क्योंकि यह कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी है जी, तो यह आपके नाम नहीं चढ़ सकती, ये रहेगी तो कैंटोनमेंट के नाम। एक चीज ये होती है जी। दूसरी चीज जो शायद आप चाह रहे हैं, विच आई वॉज गोइंग टू आस्क हिम, दैट इन प्लेस योर फादर for the purposes of payment of taxes and local duties, your name be substituted in place of name of your father. Probably this is what you want, because a government property cannot be mutated in your name. There is a difference. There are two kinds of mutations. One is mutation entering your name as an owner in place of your father's name. Of course, दूसरा ये है कि अभी तक जो म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह देते थे वो आपके पिताजी के नाम से था, वो संपत्ति में इनके संपत्ति रजिस्टर में नाम, और अब आप चाहते हैं क्योंकि पिताजी जो हैं वो फौत हो गए हैं तो उनकी जगह आपका नाम आ जाए, तो यू कंटिन्यू टू पे दोस लोकल टैक्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, इस चीज को It what lawsuit is this is not a matter of that. Right law. Matter is that because he is not Malaship to establish his legal right over that. नहीं Malaship, I am sorry to say that he is trying to misleading effect of the नहीं, ये सब मत बोलिए, यूज मत करिए। I am sorry. देखिए, कोर्ट का ये काम है कि वह चीज को समझे एंड एक इक्विटेबल जो रिलीफ हो सकता है वो दें आपको। ठीक है, ये पिटीशन जो है यह एक बोलना चाहिए एडवर्सरियल लिटिगेशन। अच्छा, म्यूटेशन की पिटीशन नहीं है, म्यूटेशन प्रोसीडिंग मेरी प्रॉपर्टी किसी के नाम से हो गई, उसके दो नाम डिलीट करना है। मेरी म्यूटेशन प्रोसीडिंग की मैटर नहीं है इसमें। हाँ नहीं, वो किसके नाम चढ़ा दी इन्होंने, वही रिस्पोंडेंट नंबर जो है इसमें 226 जी, इन्होंने म्यूटेशन करवाए, इनका म्यूटेशन हो गया। यह संपत्ति ओरिजिनली आपके वालिद साहब के नाम से थी? नहीं, ये हमारे फोर फादर के नाम से थी। फोर फादर के नाम? हाँ, तो मेरी ग्रैंड मदर के नाम से उन्होंने हाई कोर्ट से 2 केस जीत गए थे, 2 रूम के। हाँ। उस 2 रूम के म्यूटेशन के मैंने अप्लाई किया। 2 रूम के लिए आपका नाम चढ़ना है? हाँ, ठीक है, समझते हैं। तो इन्होंने अपने नाम चढ़वा लिए। हाँ, ठीक है। आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या मिर्जा गुलाम हैदर है? जी सर। आपके ग्रैंडफादर? जी सर। एंड हु इज दिस जेंटलमैन? मोहम्मद जहूर आलम? मेरी दादी के भाई थे जहूर आलम। मिर्जा गुलाम हैदर मेरे दादा थे, मेरी दादी थी, उनके सगे भाई थे जहूर आलम। ठीक ठीक ठीक। आपकी दादी का नाम सुगरा भी था? जी सर। जी जी माय लॉर्डशिप।
आप लोग कितने भाई बहन हैं आबिद हुसैन साहब? मैं अकेला हूँ, मेरे गुलाम से फादर 2 भाई हैं। आपके फादर की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं अकेला हूँ, मेरी मदर की डेथ हो गई है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने की जरूरत है। यहाँ तक तो ठीक कह रहे हैं। Your Lordship, even that this order has been subsequently challenged in the writ petitions. This Your order has Lordship, been challenged? writ appeal, Your Lordship, writ appeal order, Your Lordship, that is there, Your Lordship, I kindly appreciate. There is that in the entire judgment extract has been recorded in that law. And that has been dismissed by the Honorable Division Bench, assigning the detailed reasons for that. He does not have any right over these 2 rooms exclusively for which he has been claiming that the mutation should be done. नहीं होगा। देखिए, इनकी दादी सुगरा भी जो है, ये बोल रहे हैं इनके पिताजी 2 भाई थे, ठीक है? सर, ये जो ओरिजिनली प्रॉपर्टी थी सर, ये जो इनकी दादी के भाई के नाम से थी सर। समझ गए भाई? Yes. समझ गए। उनके 4 लड़के, 5 लड़के सर। लेकिन इनकी दादी के भाई ने जब दावा लगाया तो वो दावा खारिज हुआ, फर्स्ट अपील खारिज हुई, सेकंड अपील खारिज हुई, और यह कोर्ट ने, देयर इज अ कॉन्करेंट फाइंडिंग ऑफ कोर्ट्स दैट शी वाज एंटाइटल्ड टू हैव 2 rooms and those 2 rooms cannot be evicted and she was not a licensee. This is the finding of 3 competent courts. Now the issue is that इनकी दादी के ये कहते हैं कि 2 बच्चे हैं, एक इनके पिताजी और एक और भाई. Now once there are 3 concurrent findings, then how can they be not given those 2 rooms in the property? What he has been saying before this honorable court should be taken in an affidavit, Lordship, because what should be taken on affidavit? That what he has been submitting before this honorable court, Lordship, because there has been the detailed finding by the PD. Subsequently, the matter came to the Honorable High Court, then subsequently affirmed by the division bench. विक्रम जी, बात सुनिए। Lordship, for the mutation, अभी का जो ऑर्डर है ये 28 अक्टूबर 2010 का, इसी में ये सब फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है? I have not gone through the petition or the documents annexed thereto. It is mentioned, it is admitted position. Now, then what is the reason to not to allow them? Now there can be a dispute between the legal heirs of Sugrabi for those 2 rooms. If no dispute is raised before you, that others are also claiming the legal heirs. this is the same position, Lordship. कहाँ है वो Sugrabi or defendant? Because we issued the advertisement in the newspaper and invited an objections. So there was an objection. क्या objection? किसकी ओर से था वो objection? वो ऑब्जेक्शन किसने फाइल किया था? ऑब्जेक्शन लॉर्डशिप वो रिकॉर्ड में मैं, हाँ वो दिखाइए। इट इज एडमिटेड फैक्ट। किसने फाइल किया था वो ऑब्जेक्शन? वो मेरे चाचा बड़े बाप ने फाइल करे थे। उसके बाद जब ये रेट अपील डिसाइड हुई है, रेट अपील डिसाइड में ऑनरेबल कोर्ट की ये फाइंडिंग है कि गुलाम आबिद हुसैन इज नॉट ए सोल ओनर। इट्स मींस कि वो 2 लोग ओनर हो भी हैं। देयर आफ्टर आई फाइल्ड एन फ्रेश एप्लीकेशन ऑन माय बिहाफ कि 2 जन का हिस्सा नहीं, गुलाम हुसैन का जो हिस्सा उसमें मेरा म्यूटेशन किया जाए। मैंने फ्रेश एप्लीकेशन लगा दिया। 2 कमरे हैं तो 1 कमरा आपका हो जाएगा, 1 कमरा उनका हो जाएगा। मतलब कमरे बंदी असल में क्या है कि डिफेंस लैंड कैंटोनमेंट का मैटर है, वो इशू नहीं है। हाँ, इशू अभी नहीं है। हाँ जो भी हो जाएगा आपसे में हो जाएगा हमारा। तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए जॉइंटली, हम इनको डायरेक्ट कर देते हैं कि उन 2 कमरे के संबंध में सुगरा बी के इतने लीगल एयर्स हैं, दे हैव एग्रीड फॉर अ जॉइंट म्यूटेशन, और इतना। Even Lordship, there has been the dispute by the legal heirs of the Sugrabi in respect of the mutation pertaining to 2B. We are concerned with this legal heirs of Sugrabi only. Yes. ठीक है, आप एक जॉइंट एप्लीकेशन दे दीजिए उनके साथ में मिलके। Malaship, I am sorry to say that again. My petition is not for the mutation of the case. Again, sorry. It appears that they are misleading before the honorable court. Malaship, I am sorry. मिसलीडिंग बोलने से मिसलीड नहीं हो जाएंगे। Prayer देख लीजिए Malaship. What is my prayer? क्या prayer? I am prayer is that कि जो म्यूटेशन जहूर आलम के लड़कों के नाम हुआ है उसमें मेरे 2 रूम चले गए हैं, उसका नाम डिलीट करिए। कहाँ है बताइए, प्रेयर पढ़िए। ठीक है, पढ़िए तो, प्रेयर तो पढ़िए। यस, पिटीशन पेज नंबर, ठीक है, समझ गए। सुनिए मिस्टर, अब आप एक काम करिए, 2 रूम आपके एक्सक्लूसिवली नहीं है, ये आपके और आपके चाचा के बीच में है। आप एक जॉइंट एप्लीकेशन दे दीजिए, हम इनको डायरेक्ट कर देंगे कि उन 2 रूम्स में जो है आपका नाम चढ़ा दिया जाए, आपका और आपके चाचा का। तो मालिक इलिटरेट पर्सन हूँ, ऐसा डायरेक्शन दे दे कि वो एप्लीकेशन लगा दे। नहीं, वो सब नहीं, वो सब ओब्लाइट मैनेज एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। फाइल कर दीजिए, ओब्लाइट मैनेज लिखिएगा।
Well, also, just for a moment, also, I'd like to apprise about the GLR lawsuit, that is a general land register, which is prepared by the Defence State Office pertaining to the identification of the land and status of the land within the cantonment body. Also, in the GLR itself, nowhere either his forefathers or the name of father. Also, based on the GLR entry only, you'll go for the mutation. Also, GLR entry we know. Yes, try to understand. When there is a finding of 3 courts that his grandmother was not a licensee and she had a right to 2 rooms, then please, your GLR register. On those 2 rooms, let the legal heirs of Sugrabi come jointly, move an application, you give those 2 rooms. but also, what would happen to that objection which has been filed? वो देखेंगे उसको. Because we have to consider that objection pertaining to the mutation of this court. तीन जो concurrent civil court की findings है उनका क्या करेंगे आप? अब तो फिर आपका intention जो है doubtful लग रहा है. अगर नहीं that has not been considered. 3 concurrent findings of 3 courts where brother of Sugrabi lost the suit, saying that Sugrabi was a licensee. 3 courts have held that no, she was not a licensee. She was having possession of 2 rooms and that cannot be taken away from her. Now with this device, you cannot take away the possession from her legal heirs. But I have to just examine whether it is in respect of the same property or not. हाँ, आप examine कर लीजिएगा. अब इनकी application आने दीजिए पहले. Yes. Shri, it's a detailed order लिखिएगा. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that this fact that there are concurrent findings of 3 courts of competent jurisdiction, including the High Court, in favor of Sugrabi in regard to 2 rooms on the property in question, comma. The issue is that how these 3 findings can be overruled by the authorities or the court without that being upset, without the judgment of the High Court passed in second appeal number 530/1962 being set aside by a higher forum. Full stop. Question mark. Next para. Thus, in view of these facts, even if there is a dispute in regard to the recording of names of the legal heirs of Srimati Sugrabi, comma, if a joint application is filed by the legal heirs of Sugrabi, then their names can be recorded in the GLR in respect of those 2 rooms after deleting the entries made in the name of private respondents in respect of those 2 rooms in regard to which there exists a judgment and decree in favor of Sugrabi. Full stop. Shri petitioner Shri Abid Hussain praised for and is granted 30 days time to file a joint application. File a joint application in regard to recording of names of all the legal heirs of Srimati Sugrabi, or a letter of consent showing giving consent for mutation of name of some of the legal heirs of Sugrabi in preference to other legal heirs, as the case may be. Full stop. 30 दिन में आवेदन ले आइए. Let this application be produced before this court within a period of 30 days. List this case in the week commencing 21 अगस्त 2023. अब आपको कंट्रोवर्सी क्लियर हो गई? Yes, yes. आपके अधिकारी समझ ही नहीं रहे उस बात को. No, that finding as recorded by the in civil's second appeal also, that has not been. मालूम हल्लोमेट कोर्ट का बहुत कीमती टाइम है, सिर्फ आधा मिनट मालूम. प्लीज बताइए. मालूम 87 का मैटर है, 35-36 साल में आज फाइनल स्टेज पे आया है. एक बात और मालूम कि जस्टिस सचिन अवस्थी साहब ने एक बार हमसे कहा था कि आवेद 100% वकील मेहनत करता है, 99% किस्मत क्लाइंट की होती है. यही ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस प्लीज छोड़िए, चलिए. दिस इज नॉट रिलेवेंट. भगवान का शुक्र है बात समझ में आ गई, वकील साहब को भी समझ में आ गई. इवन द अपोजिट काउंसिल इज क्लियर दैट व्हाट इज द कंट्रोवर्सी. अब वो अपने पक्षकार को सही बात बताएंगे. चलिए. 5,000 देना क्या बोल रहे हैं सर? 5,000 तो it should be exempted loss. चलिए नेक्स्ट केस.
यही है मिस्टर विक्रम सिंह, क्रक्स ऑफ द मैटर यही है। Yes, 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 yes. आपके अधिकारी समझना ही नहीं चाह रहे उस बात को। Probably it must not have been in their knowledge, nor should that find. क्या नॉलेज में नहीं है, जब वो सब इतनी पूरी कहानी लिख रहे हैं, या तो वो लिखते नहीं। नो को मैटर है। चलिए चलिए, एक सेकंड उसको बुलाइएगा, आबिद हुसैन को बुलाइएगा जरा, एक सेकंड बुलाइएगा जरा। विक्रम जी 1 मिनट रुकिएगा, एक चीज और लिखी जाएगी उसमें। सर वो 5,000 मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे सर, उसको एग्जम्प्ट कर चलिए दीजिएगा। ठीक है, कर देता हूँ। आपकी क्योंकि जेब से सर लगेंगे लास्ट डेट was not ठीक here है, in ठीक है, fact. अब आपकी जेब से लगेंगे तो कर देंगे। आप लोग अभी भी उस 2 कमरों के कब्जे में है कि नहीं है? लिखिए, एक चीज और उसमें लिखा दीजिएगा। पटेल को बुलाइएगा 1 मिनट। नहीं, it is necessary also, otherwise you'll be fighting again for which 2 rooms. हाँ नहीं, इसीलिए That is essential here also. देखिएगा इसमें, it is pointed out by the petitioner that they are still in, petitioner is still in possession of those 2 rooms which were given to his grandmother श्रीमती सुग्राबी। उनका भी पोजीशन में सब ज्वाइन कर हैं? उनका भी पोजीशन में किनका? चाचा लोगों का हमारे along with family members of his uncles। उसी 2 रूम में चाचा लोग भी हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिएगा। श्री विक्रम सिंह सबमिट्स दैट द कॉस्ट व्हिच वाज इम्पोज्ड ऑन द लास्ट डेट may be required to be paid by him personally because for his fault cost was imposed. He prays for waiving of the said cost, taking into consideration his personal difficulty. Full stop. This prayer is not opposed by Shri Abid Hussain. Cost imposed on last date जो भी है इतना is waived. Hello,